हेलो फ्रेंड। आज की कहानी है गंवार बहू। आज कुमुद की मौसी सास की बेटी पारुल अपने ऑफिस के किसी काम से इसी शहर में आई थी तो अपनी मौसी मौसी जी से मिलने यहाँ पहुंची। उनके घर उनसे मिलने। पारुल बहुत ही हंसमुख लड़की थी। उसके आते ही घर का माहौल बिल्कुल हल्का हो गया था। पर कुमुद ये महसूस कर रही थी कि जब से पारुल आई है वो कुमुद के हर काम को, उसके बैठने उठने के तरीके को बहुत ध्यान से देख रही है, जिससे कुमुद अपने आप को बहुत असमंज महसूस कर रही थी। कुमुद एक पढ़ी लिखी होशियार लड़की है जो शादी से पहले एक स्कूल में प्राइवेट टीचर के तौर पर पढ़ाया करती थी और सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत भी थी। तभी कुमुद के पिता ने उसके मना करने के बावजूद उस पर शादी करने का इतना दबाव बनाया कि उसे हार कर हाँ कर दी, पर इस शर्त पर कि शादी के बाद जिसे मेरी नौकरी करने से कोई एतराज ना हो, मैं वहीं शादी करूंगी। जल्द ही कबीर से उसकी शादी हो गई। शादी के 2 महीने बाद ही उसकी नौकरी ज्वाइन करने का लेटर आ गया। उसकी पोस्टिंग ससुराल के पास ही एक गांव के स्कूल में हुई थी। पर नौकरी लगते ही कुमुद की सास ने पूरा घर सर पर उठा लिया और कुमुद पर दबाव डालने लगी कि वो नौकरी करने से मना कर दे। अगर वो नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा। पर कुमुद अपने आत्मनिर्भर होने के सपने को यूं ही तो नहीं छोड़ सकती थी, तो उसने नौकरी छोड़ने से मना कर दिया। वो पूरी कोशिश करती नौकरी और घर के कामों में संतुलन बिठाने की, पर कुमुद की सासू माँ उससे कभी खुश नहीं होती। खोज खोज कर उसके कामों में कमी निकालना और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने में उन्हें बड़ा मजा आता है और अपनी बहन और सभी रिश्तेदारों से हमेशा उसकी बुराई करती रहती है। इसलिए कहीं न कहीं वो पारुल के उसे ऐसा देखने का मतलब भी समझ रही थी। जब पारुल का उसे यूं देखना कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगा तो उसने सीधे से जाकर पूछ ही लिया, क्या बात है पारुल? तुम जब से आई हो मुझे और मेरे कामों को बहुत गौर से देख रही हो और बार बार अपनी मौसी से कुछ कह भी रही हो। कोई परेशानी है क्या? अगर मुझसे या मेरे काम से तुम्हें कोई दिक्कत हो, सीधे से बोल सकती हो। पारुल कुमुद के सामने से यूं पूछने से पहले तो थोड़ा घबरा सी गई और ऐसा कुछ नहीं है भाभी, बोलकर बात को खत्म करने की कोशिश की। पर कुमुद के सीधे और सपाट लहजे में फिर से पूछने पर उसे मजबूर होकर बोलना ही पड़ा। वो भाभी, मौसी जी मेरी मम्मी से आपकी बहुत बुराई करती है कि आपको कुछ नहीं आता, आप बस अपनी नौकरी करती हैं, घर के काम आपसे नहीं होते और आप बहुत बदतमीज और गंवार हैं। और तो और मौसी जी ने बताया है कि आप उन्हें जवाब भी देती हैं, पर जब से यहाँ आई और आपके काम और बात करने के तरीक़ों को देख मैं तो अचंभित हो गई। आप तो अपनी नौकरी के साथ घर भी कितने अच्छे से संभालती हैं। तो वही मैं मौसी जी से बोल रही थी, भाभी तो इतनी अच्छी है, आप मेरी मम्मी से उनकी बुराई क्यों करती है? भाभी आप इतनी अच्छी हैं तो मौसी जी आपको गंवार क्यों कहती है? पारुल के इस सवाल पर मैं कुमुद मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपने लिए बोलती हूँ इसलिए गंवार हूँ। तुम्हें पता है पारुल, एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब मम्मी जी मुझे उनकी बात न मानने का ताना मारती हो। बात बात में मेरे माँ पापा को बुरा भला कहती है। शुरू में मैंने जब कबीर से इस बारे में बात की तो उसने हाथ खड़े कर दिए, ये बोलकर कि तुम्हें नौकरी करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। पर मैं अपनी माँ से कुछ नहीं कह सकता। ऐसे में मैं क्या करती? मम्मी जी को खुश रखने के लिए मैं अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती। पारुल, नौकरी तुम भी तो करती हो, तो तुम्हारी नौकरी करने से मम्मी जी इतनी खुश है, तो मेरी नौकरी करने से इतना गुस्सा क्यों? कुमुद की बात सुन पारुल बोली, सही बोल रही हैं भाभी आप। अपने लिए बोलना अगर हमें गंवार बनाता है तो हम गंवार ही सही।
अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। मैं घर जाकर अपनी मम्मी को ये बात ज़रूर बताऊंगी। वो तो आपके बारे में बहुत गलत सोचती है। वो शायद मौसी जी को समझाए तो उन्हें शायद आपकी अच्छाई भी दिखने लगे। अपनी सास के विचार बदलने की बात सुनकर कुमुद की आंखों से 2 आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क गए, क्योंकि वह जानती थी कि उसके लिए उनके विचार कभी नहीं बदलेंगे। पर अब उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम कोई एक शख्स तो मिला जिसने उसकी बात को समझा। दोस्तों, जब एक बहू नौकरी करती है तो घर वाले उसका साथ देने की जगह उसमें कमियां निकालने लगते हैं, और जब घर की बेटी या बेटा नौकरी करते हैं तो उन्हें सर आंखों पर बिठाया जाता है। क्यों एक सास बहू के नौकरी करने पर उनके घरों के काम करने में मदद नहीं कर सकती? मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग तो शादी के बाद अपनी बहुओं को पढ़ाते भी हैं, पर जो नहीं समझते उन्हें भी अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि आत्मनिर्भर बनना अब हर महिला के लिए ज़रूरी है, और अपने लिए बोलना या सभी के सामने अपनी बात रखना उसे गवार नहीं बताना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।